अ फ्यू वर्ड्स अबाउट तेजस जो कल क्रैश हुआ इंडियन एयरफोर्स का दुबई के अंदर। दुबई और यूएई और इंडियन एविएशन जो है या एयरफोर्स अथॉरिटीज़ वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आई एम श्योर उसकी इन्वेस्टिगेशन से बहुत कुछ बाहर आएगा। लेकिन जो अजीब बात है वो ये कि इंडियन मीडिया इस वक्त अमेरिका को और ख़ासतौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्लेम करना शुरू हो गया। वो कह रहा है कि जी जनरल इलेक्ट्रिक ने हमें पुराने इंजन दे दिए और वो कई साल पुराने थे और उसकी वजह से इंजन फेलियर हुआ और इंजन पावर लूज हुई तेजस के अंदर और तेजस जो है वो क्रैश कर गया। भाई ग्रो अप, खुदा के लिए अगर कुछ नहीं हो सकता तो थोड़े दिन के लिए अकल उधार ले लो किसी से, किसी को 2-4 आने देकर ले लो अकल, कोई तो अकल की बात कर लो। आई मीन तुम खड़े हो कह रहे अगर तुम्हें नहीं चाहिए था पुराना इंजन तो तुम इनकार कर देते, व्हाई डिड यू बाय इट। अब उसके बाद दूसरे साहब एक और हैं उनके इंडियन एयरफोर्स के कहना शुरू हो गए जी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रही है, पाकिस्तान ने उसके रेडार्स जैम कर दिए। पता नहीं ये कहाँ कहाँ के, इनको चाहिए कि एयरफोर्स छोड़ दें, एयरफोर्स को तो ग्राउंड कर दें और वहाँ पे फिल्म राइटिंग शुरू कर दें, स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू कर दें। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के इंडियन एयरफोर्स के पायलट जो उसमें जाँ बहक हुए उनके लिए कभी किसी पाकिस्तानी ने कोई गलत बात नहीं की है, कोई बिलो द लाइन नहीं की है, कोई डेरोगेटरी स्टेटमेंट नहीं दी है। पायलट्स जो पायलट्स हैं वो अपने अपने मुल्क के लिए, अपनी फ़ौज के लिए, अपनी एयरफोर्स के लिए वो वेटरन थे, उनकी बड़ी खिदमात थी। एक अनफॉर्चुनेट हादसे में उनकी जान चली गई और कभी भी कोई जी शऊर आदमी इस बात पे खुश नहीं हो सकता, कहीं पे भी नहीं हो सकता। लेकिन हैविंग सेड दैट जो इंडियन एयरफोर्स की बेवकूफ़ियाँ हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एयर शोज़ में होते हैं और आप कोई स्पेशल मैन्यूवर्स कर रहे होते हैं तो आपको पूरा उसका प्रोटोकॉल एक प्रोफाइलिंग करनी पड़ती है और आपको वो प्रोफाइल जो है वो अथॉरिटीज़ को देनी पड़ती है कि जनाब ये मैन्यूवर होगा, इस साइड पे होगा ये मैन्यूवर, ताकि उसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस उस तरह से ली जाएं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने वो नहीं किया। उन्होंने कहा सरप्राइज़ देंगे हम सारों को, यहाँ पे हम नेगेटिव चीज़ मार के सबको सरप्राइज़ देंगे। ऐसी सरप्राइज़ अल्लाह ना किसी को दे, वो तो सरप्राइज़ ही होगी पूरी की पूरी दुनिया और शॉक में आ गई सारी। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि क्या यूएई अब इंडियन एयरफोर्स के ऊपर बैन लगाएगा कि अगले वो उसके इंटरनेशनल शोज़ में ना आ सके, ओनली टाइम विल टेल। लेकिन इससे पहले कि आगे चलें 27वीं तरमीम के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा पैकेज आप पहले ये देख लें, फिर मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। अच्छा, कोशिश करते हैं, कोई टेक्निकल एरर हो रहा है उनके साथ, वो पैकेज उनको अभी नहीं मिल रहा। लेकिन 27वीं तरमीम के बाद अब 28वीं भी आ रही है और बड़ी जल्दी जल्दी काम हो रहे हैं और लगता ये है कि हुकूमत जो है अब वो सेटल इन होती जा रही है। शेर अफजल मरवत रुकन कौमी असम्बली, कादिर खान मंदोखेल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कौसर काज़मी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, ये तीनों मेरे साथ हैं। तो लेकिन आपको पहले 27वीं तरमीम पे एक चीज़ दिखाऊं, ज़रा देखें। एक तरफ 27वीं तरमीम को लेकर कानूनी और सियासी हलकों में तजब्जुब की लहर है तो दूसरी तरफ 28वीं तरमीम की चमगोइयां उरूज पर हैं। जबकि पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम में एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम के रोल बैक के खिलाफ सियासी महाज पर पहरा दे रही है। एनएफसी अवार्ड पाकिस्तान का वो आईनी और मालियाती मैकेनिज्म है जिसके जरिए वफाक और चारों सूबों के दरमियान आमदनी और वसाइल को तकसीम किया जाता है। इसका आगाज 1974 में हुआ। आइन के आर्टिकल 160 के तहत सूबों का हिस्सा कभी कम नहीं हो सकता। 2009 में 7वां एनएफसी अवार्ड तय पाया और 2010 में नाफिज हुआ। सवाल यह है कि क्या मुक्तदिर हल्के फाइनेंस फार्मूले की तकसीम पर पीपल्स पार्टी को रजामंद कर पाएंगे, क्योंकि 28वीं तरमीम में नए सूबों की तश्कील का फार्मूला भी जेर गौर होगा। मुल्क वसाइल होने के बावजूद मसाइल में उलझा हुआ है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बानी से मुलाकातों के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वाज़ेह रहे कि अब तक बानी पीटीआई की वकला से 420 मुलाकातें, जबकि बानी पीटीआई के अहले खाना से 189 मुलाकातें हो चुकी हैं। आज वज़ीर आला केपी मुलाकात के लिए 7 मरतबा दरखास्त के बावजूद बानी से मुलाकात से महरूम। सोहेल आफरीदी मरियम नवाज को खत लिखकर 4 मुतालबात सामने रख चुके हैं और बताया कि आपकी हदूद में सब कुछ हो रहा है। तो सवाल यह है कि क्या पीटीआई सियासी रवैये के साथ मुक्तदिर हलकों की हमदर्दियां समेटने में कामयाब होगी या नहीं। सवाल तो बहुत ज्यादा है और शेर अफजल मरवत ने हमें आज ज्वाइन किया बड़े दिनों के बाद। शेर अफजल मरवत अस्सलाम वालेकुम। कादिर खान मंदोखेल अस्सलाम वालेकुम। कौसर काज़मी अस्सलाम वालेकुम। कादिर खान मंदोखेल साहब, 28वीं तरमीम के लिए आप लोग तैयार हैं? फिर आपको पता है उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं?
जी बहुत शुक्रिया। 28वीं के बाद मुशर्रफ अब्बास साहब 29 आएगी, उसके बाद 30 आएगी, फिर 31 आएगी। ये तो एक असम्बली के पास या हुकूमत के पास आर्टिकल 239 के तहत ये ऑप्शन तो मौजूद है, लेकिन उसमें क्या क्या आ रहा है वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। चलो टॉक शो कर लेते हैं इसके ऊपर। सवाल ये है कि जिस सूबे की जो आपने बात की कि जिस सूबे सिंध ने यहाँ करारदाद पाकिस्तान पास की है, पाकिस्तान बनने से पहले कराची सिंध का हिस्सा था, तो एमक्यूएम के लोग जो शोशा छोड़ रहे हैं या जो ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं या जो धमकियां दे रहे हैं, किस रहे हैं उस पार्टी को दे रही है। जो मैं एक चीज बताऊं कि एक फिर एनएफसी अवार्ड की बात कर ले। बिल्कुल एनएफसी अवार्ड 27वीं में भी डिस्कशन था, लेकिन हमारी सीएसी ने इसको अप्रूव नहीं किया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये सारे जो प्रॉक्सी छोड़े हुए पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो, तो ये जो इनकी बजाय कि ये बातचीत कर ले, ये धमकियां पहले देते हैं, मुतालबे बाद में रखते हैं। आर्टिकल 140A का तो मुतालबा धमकी कर रहे किसने हैं। दी आपको? धमकी किसने दी है? मैं एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ ना, इन प्रॉक्सी कौन की बात करो, ये किसकी प्रॉक्सी है ना, मैं ये एक बात कर रहा हूँ। सवाल ये वो तानिया में दे रहे हैं कि हमने पंजाब असम्बली से करारदाद पास कराए। ओ बाबा, पहले पंजाब असम्बली से या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से पूछो तो सही, पिछले 3 साल से बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए। फिर अगर इलेक्शन कराने जा रहे तो मरियम नवाज साहबा की हुकूमत ने उस कानून को ऐसा कर दिया कि लाहौर को 14 टाउन में तकसीम करके मेयर ही नहीं है उनका, बड़े शहरों का मेयर ही नहीं है। कि क्या एमक्यूएम को ये पॉलिसी चाहिए तो तजवीज दे दें, सिंध में भी सोच सकते हैं उसके ऊपर। सवाल ये कि ये एडवांस पे ये फार्मूले, ये मफरूजे, इन चीजों पे मैं कहता हूं इससे हल क्या होगा। तो हल क्या तो हाल लेके ना होगा ये पीपल्स पूछ पार्टी लेते हैं को कभी इनसे। मुज़ाकरात से नहीं पार्टी। बैठे हैं पूछ लेते हैं। कौसर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कौसर साहब, ये क्या बात है? इल्ज़ाम बड़ा सिंपल है कि लाहौर की नासिम से लेके पाकिस्तान की वज़ीर आज़म तक मोहतरमा मरियम नवाज हर ओहदा अपने पास रखना चाहती हैं, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुबश्शिर चीफ मिनिस्टर साहिबा के हवाले से रोज ऐसे बहतान और इल्जामात लगते रहते हैं और उसका जवाब उनके मंसूबे देते हैं। ऐसे मंसूबे जिनसे अवाम को बराह रास्त फायदा मिल रहा है। ना सिर्फ हम तारीफ कर रहे हैं, बाकी जो एक आजाद जो सहाफियों का एक माशाल्लाह ग्रुप है वो तारीफ कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली अब तो कांग्रेसमैन भी तारीफ कर रहे हैं उनके मंसूबों की। तो जहां ये चीजें होती हैं वहां पे मुखालिफिन जो हमारे सियासी हरीफ हैं वो इल्जामात भी लगाते हैं। जो बेहतर हुआ पंजाब के लिए, हमारे अवाम के लिए, 14 करोड़ लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा वो करेंगी। इससे हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको अगर वक्ती नाराजगी होती है तो उनके ये इकदामात मुस्तकबिल में बताएंगे कि जो भी इस हवाले से कदम उठाया गया उसके बराह रास्त फायदे वहां की अवाम को मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पंजाब के अंदर इस तरह की तनकीद करने की बजाय जो मरियम और नवाज भाई अपने अवाम अपना की एक खिदमत कर रही हैं, सेकंड उनकी आप तकलीफ की जाए तो ज्यादा बल्दियाती बाकी तो इल्जामात की हद तक उसका क्या ओहदों के जवाब दें वो? मुतल्लिक बता दें उनको। बल्दियाती क्यों आप नाज़िम ख़त्म किए, चेयरमैन किए, वो बताएं उनको। देखिए, मैंने अभी आपको इसका मुफस्सल जवाब दिया है भाई। हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए जो बेहतर ऑप्शन होगा उसको हम इस्तेमाल करेंगे। इससे अब मुस्तकबिल की चह मगोइयां शुरू कर दे, नजूमी बन जाए कि इसके बड़े नुकसान हो जाएंगे, तो ऐसा मामला नहीं। यार अपना जो भी कौसर हमारे साहब, अवाम के एक लिए बेहतर सेकंड। होगा वो हम करेंगे। अब आप चाहते हैं कि कुछ पार्टी के लोग फारिग हो जाएं, तो मैं उनके नाम ले देता हूं। मुझे आपके नून लीग के लोगों ने आके कहा है कि खुदा के लिए निज़ाम को रुकवाएं, ये सही नहीं है।